वैसे तो साफ साफ बोलने वाला इंसान तो हर किसी को पसंद होता है, लेकिन कोई इतना साफ बोले तो क्या हो। ओ सासू माँ, आप मुझसे जरा तमीज से बात करिएगा, क्योंकि मेरी माँ ने कहा है अगर आप मुझसे तमीज से बात ना करें ना तो मैं आपकी खटिया खड़ी कर दूँ। पर माँ जी, मैं रोज रोज इतनी भारी खटिया कैसे खड़ी करूँगी, समझ रही हैं ना आप? अरे क्या बोले जा रही है तू, तबीयत तो ठीक है ना तेरी? हाँ माँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप तो जानती हैं मैं साफ साफ सब बोलती हूँ, मुझे घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं है। अरे बहू, तुझे बात घुमाना नहीं आता तो मुझे हाथ घुमाना आता है। हाँ, बड़ी आई है। और हाँ, इस घर में कोई ऐसा नहीं पैदा हुआ जो मेरी खटिया खड़ी करे। चल जा, जा जाकर काम कर। अब बहू किचन में चली जाती है और सामने खड़ी होती है काम वाली, जो धीरे धीरे मुस्कुराती है। नौकरानी हो, नौकरानी की तरह रहो, मालकिन बनने की कोशिश मत करो। और हाँ, शादी के पहले मेरी ये जो सास है, कहीं ऐसा तो नहीं बोलती थी कि बहू आने के बाद मैं तेरा काम बंद करा दूंगी, है? नहीं, वो तो ऐसा नहीं बोलती थी, पर जिस तरह आप बोल रही हो ना भाभी, वो दिन भी जल्दी आ जाएगा। ए, चुप कर, काम कर अपना। वैसे मेरी माँ ने तुझे देखा था शादी के वक्त। अच्छा, तो क्या कह रही थी भाभी वो? यही कि नौकरानी के लिए तेरी सास बनारसी साड़ी मांग रही है, और नौकरानी की शकल तो देखो। अब इस शकल में वो बनारसी कहाँ से पहनेगी? उसी शकल पे पहनूंगी भाभी जी, जिस शकल पे आप ये सिल्क पहन के घूम रही हो। वैसे बनारसी मांग कर गलती से मुझे कॉटन पकड़ा दिया था इसने। अब भी बात करती हूँ। हाँ हाँ, तू जरूर बात कर। हम लोगों से तो बोला था नौकरानी बड़ी प्यारी है हमारी, 10 साल से काम कर रही है, तो उसके लिए एक बनारसी साड़ी तो बनती है। मेरी माँ से 25,000 की साड़ी ली थी तुम्हारे नाम पर। अब इतना सुनते ही नौकरानी चने की झाड़ पे चढ़ जाती है और वह तो सास से लड़ने पहुंच जाती है। क्यों मालकिन, बहू की माँ से तुमने मेरे लिए कुछ लिया था ना? दिया नहीं आज तक। हाँ हाँ, दिया तो था, 200 रुपए की साड़ी दी थी। अरे वो तो मैंने अपने पास से तुझे एक्स्ट्रा दिया था। तभी वहाँ बहू आ जाती है। कैसी बात कर रही है माँ जी? मेरी माँ ने तो इसके लिए 25,000 की साड़ी दी थी, आप देती क्यों नहीं है? अब तो आपको वो साड़ी देनी ही पड़ेगी, वरना मैं नहीं आएगी कल से काम पर। हाय रे, 25,000 की साड़ी तेरी माँ नौकरानी के लिए देगी? अरे सड़ी सी 2,000 की बनारसी साड़ी लाई थी मेरे लिए, और कह रही थी ऊपर से पसंद हो तो पहन लो, वरना नौकरानी को दे दो। पर मैंने रख ली, और नौकरानी के लिए तो 200 रुपए की साड़ी दी थी तेरी अम्मा ने। मेरे पास वीडियो भी है, ले देख ले। अभी बोलकर सास नौकरानी को मोबाइल में वीडियो दिखा देती है। हाय रे भाभी, कैसा गेम खेल गई कैसा? अरे शर्म कर लो शर्म, बाहर से तो बड़ी सीधी दिखती हो। वो मुझे जैसे मेरी माँ ने बोला था मैंने बोल दिया, और वैसे भी मुझे बात को घुमाने की आदत तो है नहीं। अब बहू एकदम साफ बोलती थी, उसे जो उसकी माँ बोलती थी वो साफ साफ सबको कह देती थी। अब आगे क्या होगा ये भी देखते हैं। कितनी सुंदर हो तुम सांवली। वैसे तुम्हारी माँ ने तुम्हारा नाम सांवली क्यों रखा? तुम तो गोरी हो। वो जब मैं पैदा हुई थी तो मेरा रंग थोड़ा दबा हुआ था, और बाद में खिल गया। पर तुम्हारे घर में सब काले क्यों हैं? वो मेरी माँ काली थी, पापा तो गोरे थे, तो सब माँ पे चले गए। वैसे फीचर साफ है हम लोगों के। हाँ क्यों नहीं, वो तो है, सांवले सलोने। फिर अगले दिन बहू घर में काम कर रही थी कि उसकी सास। वो सामने वाली मिश्रा जी की बहू इतनी चमकती है, पता नहीं क्या लगाती है। माँ जी, क्या करना है चमक कर? आप लोग तो ऐसे ही अच्छे लगते हैं, काले काले। ये काले काले क्या होता है बहू? बस रंग हल्का सा दबा है। हाँ हाँ माँ जी, वो तो है, पर पापा जी का तो वो भी नहीं है। पापा जी तो गोरे हैं। माँ जी, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, वो कह रहे थे कि आपके कारण ही वो काले हैं। क्या कह रहा था ये, मेरे कारण? अरे 9 महीने जिस माँ ने अपनी कोख में रखा, पाला पोसा, क्षण भर में उसे ब्लेम कर दिया।
वाह अरे मेरे बेटे, मेरी ही परवरिश में कोई कमी होगी कि मेरा ही बेटा मुझे काला बोल रहा है। वाह माँ जी, आप तो इन्हें ही कोस रही हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया ये क्या बोल रहे थे, और ऊपर से आप इन्हें ही गलत ठहरा रही हैं। हाँ बहू, तू बिल्कुल शीशे की तरह साफ है, लेकिन कभी कभी तेरे इस साफ बोलने की आदत की वजह से लोगों के दिल टूट जाते हैं। इसलिए तू वही बोला कर जिससे लोगों का दिल न टूटे। और वैसे भी मेरे बेटे ने मुझे काला बोला तो मैं यही सोचती कि वो किसी और संदर्भ में बोल रहा होगा। खैर, मैं भी ना कितनी पागल हूँ, कुछ भी सोचती हूँ। अब सास काम पर लग जाती है सुबह सुबह। अरे बहू चल मंदिर चलते हैं। मंदिर में सब पूछते हैं बहू कैसी है, बहू कैसी है। मैंने कहा मैं खुद ले आऊंगी, खुद ही मिल लेना। अब बहू सास के साथ मंदिर जाती है और मंदिर में सास की टोली होती है। अब बहू सबके पैर छूती है। बहू कैसा लग रहा है ससुराल में? अच्छा तो लग रहा है ना? एडजस्ट हो गई? अच्छा तो नहीं लग रहा है आंटी जी, पर क्या करें, रहना पड़ेगा। वैसे माँ जी का व्यवहार अच्छा है, लेकिन अरे बहू, तूने मुझे बताया नहीं कि तेरा मन नहीं लगता। अगर सास का व्यवहार अच्छा है तो क्या पति मारता है? नहीं नहीं, वो क्या है ना, मेरा गांव में बड़ा घर, बड़ा आंगन, बड़ी रसोई, और यहाँ शहर में तो लगता है किसी ने टांग दिया है घोंसले में, इसीलिए यहाँ मन नहीं लगता। और फिर बहू हंसने लगती है। अरे शांति बड़ी ही सीधी बहू है, मन की बात सबके सामने कह देती है। अब दोनों सास बहू घर वापस आ जाती हैं। फिर घर वापस आने के बाद बहू हम सोच रहे हैं क्यों ना हम भी इस शहर से थोड़ा दूर जाके रहें, ताकि हम भी बड़े घर में रह सकें। पर माँ जी, इनका ऑफिस दूर हो जाएगा। हम तो घर में फिर भी रह लेंगे, पर इनको आने जाने में समस्या होगी ना। हाँ बहू, ये तो है। माँ जी, मेरी माँ कह रही थी कि तुम्हारे सास ससुर गांव जाके क्यों नहीं रहते, फिर ये मकान तुम्हें बड़ा लगने लगेगा। कि तभी वहाँ ससुर आ जाते हैं। अच्छा, तो तूने क्या कहा इस बात पर? फिर मैंने कहा मैं अकेली रहकर क्या करूंगी, मेरा तो मन भी नहीं लगेगा। सच बहू, कुछ तो अच्छी बात है तेरे में। मैं ये कह रहा था क्यों ना हम सच्ची में गांव चलें। कुछ दिनों के लिए गांव में काम भी है। अब सास ससुर गांव चले जाते हैं। फिर बहू घर में अकेली थी कि तभी बहू की माँ आ जाती है। हाय रे, कितना प्यारा सजा है तेरा घर। वैसे वो बुड्ढा बुड्ढी कब आ रहे हैं? माँ जी, मेरी सास ज्यादा बुड्ढी नहीं है, और उनसे तो ज्यादा आप बुड्ढी लगती है। चुप कर, माँ हूँ मैं तेरी और तू सास के गुण गा रही है। वैसे बेटी, शहर में रहने का शौक बहुत है मुझे, काश कि मैं भी रह पाती शहर में। हाँ तो आ जाओ माँ, भाई से बोलो कोई और अच्छी नौकरी कर ले, फिर तुम आ जाना भाई के साथ यहाँ, और तुम भी कर लेना कोई काम। क्योंकि माँ, गांव में जितना आराम है ना शहर में नहीं है। यहाँ तो हर चीज खरीद के खानी पड़ती है, ना कोई खेत ना कोई खलिहान। तेरे सास ससुर गांव चले जाएं तो मैं रहूं यहाँ तेरे साथ, रोज घूमूं फिरूं शॉपिंग करूं, शहरी मैन बन के रहूं। वैसे तू क्या ये साड़ी सूट पहनती है, तू भी शर्ट पैंट पहना कर। तुम कहती हो तो मैं कल ही लेकर आती हूँ, शॉपिंग करने चलते हैं। अब बहू शहरी कपड़े लेकर आती है और पहन लेती है। अरे ये क्या पहन ली हो, तुम साड़ी सूट में ही अच्छी लगती हो। अरे दामाद जी, हमने शहर में ब्याही है अपनी बेटी। अगर मुझे यही सब पहनाना था तो गांव में वो कल्लू का बेटा नहीं ठीक? माँ, कल्लू का बेटा तो गूंगा था, मैं उससे कैसे कर लेती शादी, और उसे तो मैं भाई मानती हूँ। माँ कुछ भी बोलती हो। अब माँ सर पे हाथ रख लेती है। अच्छा बेटी, मैं तो चली, अब तेरे सास ससुर कभी भी आ सकते हैं। अरे अरे रुकिए ना, माँ जाएंगी तो मिलकर जाना। अरे नहीं नहीं, मुझे बंधन में रहना पसंद नहीं है, और तुम्हारी माँ की जबान थोड़ा तेज है। वैसे बुरा मत मानना, चलती हूँ मैं। अब माँ तो चली जाती है, लेकिन बेटी को पहना जाती है पैंट और शर्ट, जिसे देखकर सास ससुर गुस्सा हो जाते हैं। अरे बहू, ये क्या पहना है? बहू, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। अगर ऐसी लड़की लानी थी तो हम यहाँ शहर में नहीं शादी करते। माँ जी, मेरी माँ ने कहा है
कि उन्होंने मेरी शादी शहर में इसलिए नहीं की कि मैं साड़ी और सूट पहनूं। अरे बहू, तेरी माँ आई थी क्या? हाँ, आप लोग नहीं थे तो आ गई थी शहर घूमने। अरे तो फिर चली क्यों गई? क्योंकि माँ कह रही थी कि समधन जी की जबान थोड़ा तेज है। अरे क्या बोले जा रही हो? क्यों, यही तो बोला था माँ ने, तुमने सुना नहीं था क्या? देख बेटा, ऐसी बात नहीं करते। खैर जा, जा कपड़े बदल ले। देख बहू, तुझे अगर ये पसंद है तो पहने रहे। नहीं, मुझे ये कपड़े टाइट लगते हैं, साड़ी में फ्री रहती हूँ। लेकिन माँ ने कहा तो अरे कोई बात नहीं बेटा, मैं भी तो माँ ही हूँ। अब तेरा जैसा मन करे वैसा कर ले। अब सास ससुर मुस्कुरा देते हैं कि उनकी बहू शीशे की तरह साफ है।